ठीक है, आज यहाँ सीखेंगे अपन त्रिकोणमिति तालिका, है ना। इसमें अपन क्या करेंगे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान अपन यहाँ पे निकालना सीखेंगे आज। ठीक है, कैसे निकालते ध्यान देना इधर। सबसे पहले क्या आता है, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोसेक, कोसेक के बाद सेक, सेक के बाद कोट, है ना। पूरा मैंने सब कुछ यहाँ पे जमाया। अब देखते हैं सबसे पहले करना क्या है। यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना। 0 1 2 3 4, ठीक है, गिनती लिख दी मैंने। अब इन सभी में मैंने भाग दे दिया काय का 4 का, काय का भाग दे दिया मैंने 4 का, है ना। वापस बता रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले 0 1 2 3 4, इसमें काय का डिवाइड कर दिया मैंने, 4 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर रूट लगा दिया, है ना। रूट लगा देते हैं, ध्यान देना इधर। अब रूट लगाने के बाद क्या करना है, देखो ध्यान देना। किसी भी संख्या का भाग यदि अपन 0 मतलब 0 आता, रूट 0, और रूट 0 का मान क्या होता है 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा ध्यान देना, ये जो रूट चढ़ रहा ना ऊपर, ये 1 का भी है और 4 का भी है ना। इसको मैं ऐसा कर सकता रूट 1 अपॉन, है ना, कर सकते रूट 1 अपॉन रूट 4 लिख सकते हैं अपन ऐसा। और रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और रूट 4 की क्या होती है 2। भाई रूट 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का होता है, तो 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर इसको सोल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। तो इसका मतलब रूट 1, नीचे भी क्या हो जाएगा रूट 2। अब जैसा कि मैंने क्या बताया, रूट 1 का मान आपने क्या लिखा 1, इसी प्रकार यहाँ भी होना रहेगा, रूट 2 का रूट 2 रहेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। फिर आगे चलते हैं, यहाँ भी अपन रूट अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ रूट 3, नीचे रूट 4। भाई ये जो रूट है 3 का भी और 4 का भी है ना, अलग अलग कर लिया मैंने। रूट 3 ऐसे कैसे रहेगा, और रूट 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का होता है, तो 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे काटा पीटी करेंगे, आ जाएगा 1, और रूट 1 का मान कितना होता है 1 होता है। तो आपके पास ले दे के मान क्या आता है 0, फिर 1/2, फिर 1 अपॉन रूट 2, फिर रूट 3/2, फिर 1, है ना। एक बार और देख लेना सभी। मैंने किया क्या यहाँ पे, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, फिर इन सब में भाग दे दिया करेगा 4 का, ये फिर लगा दिया इन सब के ऊपर रूट, है ना। अब ये जो रूट है सभी का है। अब यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ अपन 4 का भाग दे रहे हैं 0 में, और किसी भी संख्या का भाग यदि मैं 0 में देता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो रूट 0 का मान 0 होता है। फिर यहाँ क्या किया अपन ने, रूट अलग अलग कर लेते हैं। रूट 1 अपॉन रूट 4, ये रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 4 का होता है 2, तो 1/2 लिख रखा मैंने। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ध्यान देना। इसका हो जाएगा रूट 1 का मान 1 और रूट 2 का मान 2, सॉरी रूट 2 का मान रूट 2। भाई अलग अलग कर लिया ना, रूट 1 रूट 2, रूट 1 का मान 1 और रूट 2 ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ भी अलग अलग कर लेता हूँ, रूट 3 अपॉन रूट 4, तो रूट 3 ऐसे कैसे, रूट 4 किसका होता है 2 का, तो 2 लिख दिया मैंने। यहाँ देखो, यहाँ कटेगा 1 और रूट 1 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपने देखो ये सीरीज देखो, अब रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। जैसे कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट था, 0 से स्टार्ट और कहाँ खत्म हो गया 1 पे। अब 1 से स्टार्ट करो, तो ये 1, फिर रूट 3/2, फिर 1 अपॉन रूट 2, फिर 1/2, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। पहले 0 से ऐसे चले थे, अब उल्टा चलेंगे अपने ना। 1 आ गया, रूट 3/2 हो गया, 1 अपॉन रूट 2 हो गया, 1 अपॉन 2 हो गया, 0 ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। इतना काम मैंने यहाँ पे कर दिया है। आगे जाते हैं, क्या अगला क्या है 10। आपने साइन का निकाल दिया, कोस का निकाल दिया, ठीक है, दोनों का अच्छे से आ गया होगा। अब 10 का निकाल, तो 10 का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको पार्ट 1 में, है ना। 10 क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे टेन थीटा के मान निकालना, तो साइन थीटा, साइन का मान ऊपर रहेगा, कोस का कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। तो ध्यान देना, मैं देखो टेन 0 डिग्री का मान निकालना, ध्यान देना। साइन का मान क्या है ऊपर 0 अपॉन 1। अब मैंने क्या बोला आप लोगों को, किसी भी संख्या का भाग यदि 0 में देते क्या आता है, इसका आंसर 0 आएगा। कोई तकलीफ है किसी को, नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार 1/2 ऊपर, भाई साइन ऊपर है ना, तो साइन के मान ऊपर रहेंगे और कोस के कहाँ रहेंगे नीचे रहेंगे।
है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है tan, है ना। तो देखना साइन का मान क्या था 1/2 और इसका मान क्या था √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 1/√2, यहाँ भी नीचे से क्या रहेगा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा 1/1, मतलब सीधी सी बात है 1, है ना। फिर आगे चलते हैं √3/2 नीचे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3/1, डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब हर में 1 है, हर में 1 है, कोई मतलब नहीं लिखने से, क्या बचेगा ओनली √3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान देना आप लोगों को, क्या आया 1/0, है ना। इसमें और इसमें फर्क है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना। इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो आप, है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा नॉट डिफाइंड, है ना। डिफाइंड नहीं होगा भाई ये, है ना। 0 का अपन किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में लिख देना अपरिभाषित, ठीक है। आ गया होगा सभी को समझ में ये चीज, है ना। फिर आगे चलते हैं, ध्यान देना कोसेक। मैंने आपको बताया था कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन के मान को उल्टा कर दो तो ऑटोमेटिक कोसेक के निकल जाएंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे इधर 0 था, है ना। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा कर दो और जो मान आएगा वही लिख दो। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। अच्छा 0 के अपॉन में कुछ नहीं 1 मानेंगे, तो उसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे नॉट डिफाइंड, है ना। इसका मतलब अपरिभाषित। फिर आगे चलते हैं 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। अब मैंने क्या बताया हर में 1 रहे कोई मतलब नहीं, ऐसे कैसे क्या बन जाएगा ओनली 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसका उल्टा कर दो √2/1, है ना। तो √2/1 तो √2 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं लिखने से। अच्छा इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा 1। आया होगा सभी को समझ में। मैंने क्या किया भाई, साइन कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कर दिया मैंने, है ना। 0 इसके अपन में कुछ नहीं 1 मानते हैं, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, और 2/1 बन जाएगा। अब हर में यदि 1 है तो कोई मतलब नहीं है ना, 2 ही बचेगा ओनली, 2 बच गया। यहाँ पे √2/1 हर में 1 आएगा, कोई मतलब √2 आएगा इसका आंसर। यहाँ थोड़ा सा अलग है, 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2√3, ये ऐसा कुछ हो गया। इसके अपन में कुछ नहीं 1/1 मतलब 1 हो गया, सीधी सी बात है। चलो ये बात तो आपको मालूम पड़ गई। अब अगली बारी किसकी आती है, सेक। तो मैंने अच्छे से बता रखा सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। 1 का उल्टा 1, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, है ना। इसका √2/1 मतलब √2 रहेगा, ठीक है। इसका भी क्या रहेगा 2। अच्छा इसके अपोन में कुछ नहीं 1, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। पता होगा ना सभी को ये बात, है ना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भाई कोट किसका उल्टा होता है, सभी को दिख रहा है 10 का, तो 10 का उल्टा कोट। जितनी वैल्यूज है 10 की उनकी उल्टी उल्टी कर दो, है ना। उल्टी वो वाली उल्टी नहीं, मतलब उल्टा करना है, ठीक है। अब देखना 0 के अपोन में 1 मान लेते हैं, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये भी बात समझ में आई होगी इतनी, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा √3/1, तो नीचे √3 लिख दो ओनली बस। 1 का उल्टा 1। अच्छा इसके अपोन में क्या है, कुछ नहीं मानेंगे 1, इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड इसका उल्टा मतलब 0, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है।